स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। गगनयान मिशन पर निबंध ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है। कैसे आप जो है इस निबंध को लिख करके पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, कौन सी गलती आपको निबंध लिखते समय नहीं करनी है और कैसे आप एक बेहतरीन, एक प्रभावी निबंध लिख सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करते जाना है। चलिए सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा यहाँ पर तैयार करनी है। कई लोग जो है सीधा निबंध लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ये जो गलती है नहीं करना है। रूपरेखा में जो है कौन कौन से जो पॉइंट है, कौन कौन से टॉपिक आप अपने निबंध में बताने वाले हैं, उनको यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना, फिर इसके बाद देखने वाले हम गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य, फिर देखेंगे मिशन की मुख्य तैयारी और इसकी विशेषताएं। अगला है इस मिशन के सामने की मुख्य चुनौती, भारत को होने वाले लाभ और भविष्य, और अंतिम में देखेंगे निष्कर्ष। चलिए एक एक करके सभी चीजों को यहाँ पर हम समझते हैं। पहला आपको हेडिंग डालना है प्रस्तावना और इसको यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए इसको समझते हैं। अंतरिक्ष में भारत की नई उड़ान गगनयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक जो है कार्यक्रम है। इस मिशन का मुख्य लक्ष्य जो है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उनको सुरक्षित वापस धरती पर लाना है। तो ये जो मिशन है उसका लक्ष्य क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजना है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है और उनको पुनः से सुरक्षित रूप से वापस पृथ्वी पर लाना, इसका जो है क्या है उद्देश्य है, लक्ष्य है। अब तक भारत ने जो है चंद्रमा और मंगल पर अपने मानव रहित रोवर भेजे, लेकिन गगनयान के जरिए भारत पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की जो तैयारी है यहाँ पर कर रहा है। यह मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह 125 करोड़ भारतीयों के गौरव और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक शक्ति का एक सजीव प्रतीक है। तो इस तरीके से आपको प्रस्तावना में इन सभी लाइनों को यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपको यहाँ पर हेडिंग लिखना है, इसी में गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसको भी हमको यहाँ पर लिखना है। चलिए इसको समझते हैं। गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य जो है भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमता का प्रदर्शन करना है। इसके तहत जो है 3 अंतरिक्ष यात्रियों, जिन्हें गगननॉट्स कहा जाता है, के एक दल को 3 से 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष यानी कि लगभग जो है 300 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। तो ये इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। चीजों को आप जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, वहां वे विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिससे भविष्य में जो है अंतरिक्ष शोध में हमको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। इसके अलावा इस मिशन का एक बड़ा उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करना भी है। साथ ही साथ देश के भीतर ही उच्च स्तर के रोजगार और कौशल का विकास करना भी इस गगनयान मिशन का हमको यहाँ पर उद्देश्य पता चलता है। तो इन सारी चीजों को आपको सेकंड आपके टॉपिक में लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तीसरा टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है, पॉइंट है मिशन की मुख्य विशेषताएं और क्या क्या इसकी जो है तैयारियां हैं। चलिए इसको समझते हैं। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो ने जो है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों का यहाँ पर क्या किया है, इस्तेमाल किया है, ताकि ये जो मिशन है अच्छे से यहाँ पर सफल रहे। अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी कि LVM-3 लंच व्हीकल मार्क 3 को यहाँ पर क्या किया गया है, आधुनिक और मानव अनुकूल बनाया गया है। तो ये सबसे क्या है शक्तिशाली रॉकेट है LVM-3, इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये काफी मानव अनुकूल भी इसको जो है बनाया गया है, काफी आधुनिक भी है। वास्तविक उड़ान से पहले इसरो कई मानव रहित परीक्षण कर रहा है, जिसमें व्योममित्र नाम की एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है, ताकि यह जांचा जा सके कि मानव शरीर पर वहां पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर एक व्योममित्र नाम की एक महिला रोबोट को यहाँ पर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, ताकि हमको जांच में पता चल सके कि जब सही जो इंसान है वहां पर पहुंचेंगे तो उसके शरीर में क्या क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। अगला चीज क्या, इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 जाबाज पायलटों को यहाँ पर क्या किया गया है, चयन भी किया गया है, जिन्हें रूस और भारत में बहुत ही कठिन और कड़ा प्रशिक्षण यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी की सारी क्या है इस मिशन की मुख्य विशेषताएं हैं और तैयारियों के बारे में बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आपको लिखना है, कोई भी मिशन है तो उसके सामने तो चुनौतियां रहेंगी ही, तो उन चुनौतियों के बारे में भी हमको यहाँ पर बातें करना है। तो इस मिशन के सामने की मुख्य चुनौतियां क्या क्या है, इसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। चलिए देखते हैं।
मानव अंतरिक्ष मिशन बेहद जटिल और जोखिम भरे होते हैं, इसलिए इसरो के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। आप देख सकते हैं कई बार जो है यान बीच में ही उनमें दुर्घटनाएं हो जाती है, तो ये सबसे बड़ा जोखिम होता है इन सारे मिशनों में। सबसे बड़ी चुनौती क्या, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित जो है सुरक्षा निश्चित करना। बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री गए हैं तो उनका सुरक्षा सबसे बड़ा क्या है जिम्मेदारी रहता है। अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक रेडिएशन में इंसानों को जीवित रखने के लिए एक विशेष पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली की क्या होती है आवश्यकता यहाँ पर होती है। इसके अलावा जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटता है तो अत्यधिक घर्षण के कारण उसका जो तापमान है हजारों डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लगातार देखते हैं जब वो जो है वापस आता है तो आग जैसा उसमें जलता रहता है, तो ये भी सबसे बड़ी क्या रहती है चुनौतियां रहती है। इस दौरान यान को जलने से बचाना और किसी भी आपातकाल स्थिति में जो है यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए क्या किया गया है, क्रू एस्केप सिस्टम को 100% सटीक बनाने सबसे बड़ा क्या है चुनौती है। कोई भी यदि दुर्घटना हो गया तो उनको यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए क्रू एस्केप सिस्टम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो ये सारी की चीजें क्या है मुख्य चुनौतियां हैं इस मिशन की। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं भारत को होने वाले लाभ और भविष्य क्या क्या है इस मिशन के तहत। तो गगनयान मिशन की सफलता के साथ ही क्या होगा, भारत जो है दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। इसमें पहले केवल क्या है रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा कर पाए थे, लेकिन अब चौथे नंबर पर हमारा भारत देश भी ऐसा बन जाएगा जो कि अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। इस मिशन से प्राप्त अनुभव और तकनीक के बल पर जो है भारत भविष्य में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और साथ ही साथ चंद्रमा पर भारतीय नागरिकों को भेजने के सपने को क्या करेगा, सच भी यहाँ पर करेगा। अगला चीज क्या है, चिकित्सा, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी इस तकनीक का बहुत जो है हमको लाभ देखने को मिलेगा और वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी और व्यापार बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें भारत को होने वाले लाभ और भविष्य के बारे में है इस गगनयान मिशन के तहत। चलिए अब आगे देखते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा निष्कर्ष क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं, इसको आपको लिखेंगे, गगनयान मिशन भारत के वैज्ञानिकों की अटूट लगन, अदम्य साहस और साथ ही साथ दृढ़ संकल्प क्या है परिणाम है। यह मिशन साबित करता है कि भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किसी बैसाखी के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अब हम जो है किसी के ऊपर यहाँ पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम खुद अपने दम पर स्वदेशी तकनीक के दम पर क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हैं। कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद जो है इसरो के वैज्ञानिकों पर पूरे देश का अटूट यहाँ पर विश्वास है। गगनयान की सफलता आने वाले समय में जो है नए विकसित भारत की एक स्वर्णिम गाथा यहाँ पर लिखेगी जो आने वाली कई पीढ़ियों को गौरवान्वित करेगी। जय हिंद, जय विज्ञान। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर निष्कर्ष को भी लिख देना है और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से आपको गगनयान मिशन पर निबंध कैसे लिखना है इसको बता दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। निबंध वाले प्लेलिस्ट पर जाकर के आप ऐसे ही और बहुत सारे निबंध को देख सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।